Assalamualaikum students, welcome to another video lesson. Now open your books. Page number is 56. In our previous lesson, you have learned how to find out the positive square root of numbers by prime factorization method. Today you are going to study the division method. Okay, let's start from this example. Find the positive square root of 6724. You have to find out its positive square root by division method, and for this, what you have to do, first of all, write down your number, which is 6724, and you have to find out its square root by division method. Alright, अब इसका square root निकालना है division method के through. अब आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने नंबर की पेयरिंग कर लेनी है, ठीक है. लाइक पेयर्स बना लेने इनके. 2 and 4 मेरे पास एक पेयर बन जाएगा, तो मैंने उसके ऊपर बार पुट कर ली. एंड 6 and 7 मेरे पास एक पेयर है, मैंने उसके ऊपर एक बार पुट कर ली, ठीक है. सो इस तरह आपने अपने नंबर की पेयरिंग कर ली. और इन पेयर्स को मैं पीयर्स भी बोल सकती हूँ कि दीज आर द पीयर्स ऑफ द गिवन नंबर. ऑलराइट, अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मैं स्क्वायर लूँ. ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसका मैं स्क्वायर लूँ, तो वो विद इन द दिस पीरियड लाई कर रहा हो, या फिर वो इसके इक्वलेंट भी हो सकता है, ठीक है, बट ग्रेटर नहीं होना चाहिए. लाइक अगर मैं 2 का स्क्वायर ले रही हूँ, 2 स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 4. 3 multiplied by 3 is equals to 9. 4 multiplied by 4 is equals to 16. And 5 multiplied by 5 is equals to 25. 6 multiplied by 6 is equals to 36. 7 multiplied by 7 is equals to 49. 8 multiplied by 8 is equals to 64. 9 multiplied by 9 is equals to 81. Now, अब आप देख सकते हो कि 81 मेरे 9 multiplied by 9 is equals to 81 आ रहा है, which is greater than 67. तो मैं 81 तो नहीं लिखूंगी, 64 लिख सकती हूँ, बिकॉज 64 इज लेस देन 67. सो 8 8 जार मेरे पास क्या आ रहा है, 64. ओके, अब 67 से मैंने माइनस किया 64 को, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 3. देन यू हैव टू ब्रिंग डाउन दिस पेयर नेक्स्ट टू द रिमाइंडर, ठीक है. अब आपने अपने इस पेयर को नीचे लेकर आना है रिमाइंडर के साथ. एंड देन आपने जो डिवाइजर है उसमें आपने अपने कोशेंट को ऐड करना है. तो मेरे पास आ रहा है 16. ठीक हो गया. अब आपने क्या करना है, आपने 16 के साथ एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको मैं उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो या तो मेरे पास 324 आ जाए, या इससे नियरेस्ट कोई नंबर मेरे पास आ जाए लेस हो, जो इससे लेस हो, ठीक है. ओके, अगर मैं 16 के साथ 1 लिखती हूँ और उसको 1 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास 161 आ रहा है. देन अगर मैं 16 के साथ 2 लिख रही हूँ और 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मेरे पास 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 एंड 324 आ रहा आंसर, ठीक है. मतलब 16 के साथ मैंने 2 ऐड किया और उसको 2 के साथ ही मल्टीप्लाई किया, देन आई विल गेट 324. दैट मीन्स कि ये अब कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, ठीक है. अब इसकी फर्दर डिवीजन नहीं हो सकती. सो स्क्वायर रूट ऑफ 6724 इज इक्वल्स टू 82. ऑल राइट, सो दिस इज योर आंसर. मेरे पास 6724 का स्क्वायर रूट आ गया है 82 के इक्वल. दैट मीन्स कि मैं अगर 82 को 82 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरे पास 6724 आए. ओके, अब समटाइम्स सीबीटी में या फिर एमसीक्यूज में आपके पास नंबर दे दिया होता है कि ये गिवन नंबर है, ठीक है. लेट्स सपोज यही नंबर ले लेते हैं कि 6724 नंबर है, और उन्होंने कहा है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें, और नीचे कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं, लाइक 72 दे दिया, 80 दे दिया, 82 दे दिया, 92 दे दिया, ठीक है. अब ये इतना सीबीटी में आप लोगों के पास टाइम नहीं होता कि आप उसको थ्रू डिवीजन मेथड पहले पूरा सॉल्व करेंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे, या बाय प्राइम फैक्टराइजेशन पूरा सॉल्व किया और स्क्वायर रूट निकाला, तो फिर आप उस आंसर को टिक करेंगे. आप सिंपली जो भी आपको ऑप्शंस गिवन है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके चेक कर लो. लाइक 72 है तो 72 मल्टीप्लाई बाय 72 देख लो. 82 है तो 82 मल्टीप्लाई बाय 82 देख लो, ठीक है. 80 है, 80 मल्टीप्लाई बाय 80 देख लो. जिस नंबर को मल्टीप्लाई करने से आपके पास गिवन नंबर आ रहा होगा वो आपका स्क्वायर रूट होगा. लाइक 82 को मैं जब 82 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मेरे पास आ रहा है 6724. सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस गिवन नंबर, ठीक है. सिंपली आप जो गिवन ऑप्शंस हैं उनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि कौन सा मेरे पास स्क्वायर रूट होगा गिवन नंबर का, ठीक है.
ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 58, एग्जाम्पल नंबर 11। यहाँ पर मेरे पास नंबर है 680,625। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसकी पेयरिंग कर लिया, ठीक है। पेयरिंग करने के बाद मैंने देखा कि मैं 8 8 ज़र कर रही हूँ तो मेरे पास 64 आ रहा है। अगर 9 9 ज़र मैंने किया तो वो तो मेरे पास ग्रेटर हो जाएगा 68 से, वो मैं नहीं लिख सकती। सो 8 8 ज़र 64 किया, माइनस किया, नेक्स्ट पेयर को मैं नीचे ले आई, ठीक है। एंड देन मैंने डिवाइजर में क्वेश्चन को ऐड किया तो मेरे पास 16 आ गया। अब मैंने देखना है नेक्स्ट इसके साथ क्या नंबर मैं ऐड करूँ और उसको उसी के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ। तो मेरे पास या तो 406 आ जाए या फिर इससे लेस कोई नंबर हो। तो मैंने 2 के साथ यहाँ पे 2 ऐड किया और 2 के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 324 आ रहा था। 3 के साथ करती तो मेरे पास 406 से ग्रेटर नंबर आ रहा था, इसलिए मैं 3 के साथ नहीं कर सकती, मैंने 2 के साथ ही करना है। यहाँ पे 2 ऐड किया और 2 के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 324। देन आफ्टर सब्ट्रैक्शन मेरे पास आंसर आ रहा है 82। यहाँ से मैंने नेक्स्ट पेयर नीचे उतार लिया। देन 162 में मैंने 2 ऐड किया, जिसका मैंने 8 में 8 ऐड किया तो 16 आया था। 162 में मैंने 2 ऐड करना है तो मेरे पास आ रहा है 164। एंड नेक्स्ट मैंने इसके साथ क्या नंबर ऐड किया, 5। तो मैंने 5 के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो ये फुली डिवाइड हो जाता है। तो मेरे पास इसके स्क्वायर रूट का क्या आंसर आ गया, 825। ऑल राइट, सो आपने अपने सारे क्वेश्चन में यही पैटर्न फॉलो करना है, पेयरिंग कर लेनी है, फिर ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर लूँ तो वो फर्स्ट पीरियड में लाई कर रहा हो, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्ट किया, फिर सॉल्व करते जाना आप लोगों ने जब तक वो फुली डिवाइड ना हो जाए। ओके, नाउ कम टू योर एक्सरसाइज पेज नंबर 59। और एक और बात, लुक एट दिस नोट, फॉर एवरी पेयर ऑफ जीरोज इन द नंबर देयर इज 1 0 इन द स्क्वायर रूट। अब इसका क्या मतलब है, अगर मेरे पास 90,000 है, मैंने इसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। 90,000 है, मैंने स्क्वायर रूट लिया। सबसे पहले इसकी पेयरिंग कर लेनी है, पेयरिंग कर ली। अब 2 2 ज़ा 4 है, 3 3 ज़ा 9 है, ये फुली डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 पेयर्स हैं जीरोस के, ठीक है। अब हर एक पेयर के लिए मैंने एक जीरो क्वेश्चन में पुट करना है। लाइक ये एक पेयर है, यहाँ एक जीरो पुट कर लिया, ये एक पेयर है जीरो का, यहाँ एक जीरो पुट कर लिया। सो स्क्वायर रूट ऑफ 90,000 इक्वल्स टू 300 मेरे पास आंसर आ गया। सो यही उन्होंने कहा है, फॉर एवरी पेयर ऑफ जीरोज इन द नंबर देयर इज 1 0 इन द स्क्वायर रूट, अंडरलाइन दीज लाइन्स। और इसी तरह 1 मिलियन का लिए जो उनका स्क्वायर रूट का आंसर है वो 1000 है। 12,100 के लिए उनका आंसर है 110। ऑल राइट, नाउ कम टू ये एक्सरसाइज 4B, क्वेश्चन नंबर 1। द स्क्वायर ऑफ 0.5 इज 0.25। 0.5 को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन आपका आंसर आएगा 0.25। 0.25 इज योर आंसर। सेकेंड इज द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, ठीक है। ओबियसली 2 जीरोज हैं तो एक पेयर आप लोग एक 1 पेयर के लिए आप एक जीरो पुट करते हो क्वेश्चन में, तो 1 0 हो गया। 10 आंसर आ गया इसका। द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। थर्ड इज टू obtain a perfect square 125 शुड बी मल्टीप्लाई बाय। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है 125 का, आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी चेक कर सकते हो कि क्या मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 5। मतलब ये एक पेयर बन जाएगा 5 के साथ, तो किसी नंबर का कोई पेयर नहीं बन रहा। तो मैं इसके साथ अगर 5 मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो मेरे पास ये नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो यहाँ पे 5 आंसर आ गया। To obtain a perfect square 125 should be multiplied by 5. Power is another word for exponent. Alright. Fifth is the square of 4 by 3 is 16 by 9 because 4 4 is 16 and 3 3 is 9. 16 by 9 is the correct, is your answer. Question number 2 is state whether the following are true or false. First one, the square root of 1000 is 500. It's a false statement. Even 1000 हमारे पास perfect square भी नहीं है, so it's a false. Second, 80 is a perfect square. It's a false statement. 80 is not a perfect square. Third, any number ending in 5 has a square root ending in 5. Yes, it's true. Fourth, there are 10 perfect squares between 1 and 100. Yes, it's true. Fifth, the square root of 15 lies between 4 and 5. It's false. Even 15 is not a perfect square. Alright, now come to the question number 3. ड्राइव द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ। अब मेरे पास ये नंबर्स गिवन है और मुझे इनका पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय डिवीजन मेथड। 3969 मेरे पास एक नंबर है और मुझे इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वैसे ही जिस आप लोगों को मैंने अभी एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए हैं बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले आपने पेयरिंग कर ली, ठीक है। पेयरिंग करने के बाद 6 6 ज़ा 36 आ रहा है, 7 7 ज़ा 49 नहीं लिख सकते बिकॉज वो ग्रेटर हो जाएगा 39 से, तो मैंने 6 6 ज़ा 36 लिख लिया।
सब्ट्रैक्ट किया, नेक्स्ट पेयर को मैं रिमाइंडर के साथ ले आई, ठीक है। देन इस 6 के साथ मैंने कोशेंट 6 को ऐड अप किया तो मेरे पास आ गया 12। अब 12 के साथ मैंने 3 लिख लिया और 3 इसको मल्टीप्लाई कर लिया 3 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 369। सो ये फुली डिवाइड हो गया, दैट मीन्स के स्क्वायर रूट ऑफ 3969 इज इक्वल टू 63 आंसर। ऑल राइट, नेक्स्ट इज 11,025, ठीक है। अब 11,025 की मैंने स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड। मैंने सिंपली पेयरिंग कर ली, 1 1 ज़र 1 आ गया, एक पेयर मैंने नीचे उतार लिया 10। ओके, अब मैं इसको आपको थोड़ा सा साइड पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास नंबर है 11,025, ठीक है। मैंने पेयरिंग कर ली, ठीक है, 1 1 ज़र 1 हो गया। अब 1 माइनस 1 ज़ीरो ही होता है। नेक्स्ट पेयर मेरे पास क्या है 10, वो मैंने नीचे उतार लिया। वन में मैंने क्वोशंट ऐड कर लिया तो मेरे पास आ रहा है 2। अब मैं 21 के साथ अगर यहाँ पे कोई भी नंबर ऐड कर रही हूँ, लिख रही हूँ, ठीक है, उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, लाइक 2 के साथ में 1 अगर लिख रही हूँ और उसको 1 के साथ ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास 21 आ रहा है, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन 10। तो मुझे एक और पेयर नीचे उतारना पड़ेगा 25। अब मैं एट अ टाइम 2 पेयर्स नीचे उतार रही हूँ तो मुझे यहाँ पे भी 0 पुट करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 0 पुट करना पड़ेगा। ऑल राइट, एंड देन 20 के साथ मैं कोई भी नंबर लिखूंगी जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो फुली डिवाइड हो जाए या इससे कोई लेस नंबर आए। तो मैंने 20 के साथ 5 लिखा और उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1025 आ रहा है, मतलब मेरी डिवीजन कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स के 11,025 का मेरे पास स्क्वायर रूट क्या आ गया 105। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 6। 151,321 मेरे पास नंबर है, बिल्कुल सेम जैसा एग्जांपल में आप लोगों ने इससे बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है उसी पैटर्न पे। पेयरिंग कर ली, 3 3 ज़ा 9, माइनस किया 6, पेयर नीचे उतार लिया, 613 हो गया। इसमें मैंने क्वेश्चन को ऐड किया तो 6 हो गया, 6 के साथ मैंने 8 लिखा, 68 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 544, ठीक है। देन सब्ट्रैक्शन की 69, नेक्स्ट पेयर उतार लिया, 68 में मैंने 8 को ऐड किया, लाइक जिस तरह 3 में मैंने 3 को ऐड किया था, 68 में मैंने 8 को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 76। अब 76 के साथ मैंने 9 लिख लिया और 769 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 6,921 आ रहा है। अब इसकी डिवीजन कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स के 389 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 151,321। ऑलराइट, सो दिस इज योर आंसर। नाइन्थ पार्ट इज मेरे पास नंबर है 974,169, ठीक है। अब मैंने बिल्कुल वैसी पेयरिंग कर ली, 9 9 ज़ार 81, सब्ट्रैक्शन की पेयर नीचे उतार लिया, 9 में 9 ऐड किया, 18 के साथ मैंने 8 लिखा और 188 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1,504 आ गया सब्ट्रैक्शन की। और नेक्स्ट पेयर मैंने नीचे उतार लिया, 188 में मैंने 8 का ऐड किया, 196 आ गया, 196 के साथ मैंने 7 लिखा और और फिर मैंने 1967 को मैंने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये फुली डिवाइड हो गया, सो 987 इज इट्स आंसर। नाउ 8 पार्ट इज 622,521। सिंपली आपने पेयरिंग कर ली, 7 7 ज़ा 49 हो गया, सब्ट्रैक्शन की नेक्स्ट पेयर नीचे उतार लिया, 7 में मैंने 7 ऐड किया, 14 के साथ मैंने 8 लिखा, 148 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 1,184, माइनस करने के बाद 141 आ रहा है। नेक्स्ट पेयर मैंने नीचे उतार लिया, 148 में मैंने 8 ऐड किया, 156 आ रहा है, 156 के साथ मैंने 9 लिख लिया, 1,569 को मैंने 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये फुली डिवाइड हो जाता है, तो 789 इज इट्स आंसर, ठीक है। तो आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आपने देखा कि सब में एक ही पैटर्न है, एक ही रूल्स फॉलो हो रहे हैं। पेयरिंग की, मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, क्वोशंट डिवाइजर को क्वोशंट में ऐड किया, ठीक है, और फिर अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करके चेक करते गए, ठीक है। तो आप लोगों ने बाय डिवीजन मेथड बिल्कुल इसी पैटर्न पे अपने रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करने हैं इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने होमवर्क में करने हैं,
ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द पॉजिटिव नंबर विच वन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स 678,976. आपने पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करना है जिसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी अपने ही नंबर के साथ तो वो मुझे ये नंबर दे. उसके लिए आपने सिंपली इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है बाय डिवीजन मेथड. पेयरिंग कर ली. 8 8 64 माइनस किया 3. नेक्स्ट पेयर उतार लिया 89. 8 में मैंने 8 को ऐड किया 16. 16 के साथ मैंने 2 लिखा. 162 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 324. माइनस करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है 65. 65 के बाद मैंने नेक्स्ट पेयर नीचे उतार लिया. 162 में मैंने 2 ऐड किया तो 164 आ रहा है. ठीक है. 164 के साथ मैंने 4 लिखा और उस 1644 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये फुली डिवाइड हो गया. सो 824 इज इट्स आंसर. ऑल राइट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर. Question number 5 is a general having formed his 15,400 soldiers into a solid square found that there were 24 men left over. Of how many soldiers did the front row consist? ठीक है. अब इसमें मुझे टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स गिवन है 15,400 एंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स लेफ्ट ओवर क्या है 24. मुझे टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स बताने हैं फ्रंट रो में कितने हैं. तो उसके लिए आपने सबसे पहले लिख लिया टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स विच इज इक्वल टू 15,400 सोल्जर्स लेफ्ट ओवर इज इक्वल टू 24. रिमेनिंग नंबर ऑफ सोल्जर्स के लिए इन 15,400 को माइनस कर दिया 24 से तो मेरे पास आंसर आ रहा है 15,376. और नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द फ्रंट रो फाइंड आउट करने के लिए सिंपली आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है. स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड आप लोगों ने करना है एंड आपका आंसर आ रहा है उसका 124. So numbers of soldiers in the front row is equals to 124. All right. Now question number 6 says a gardener plants an orchard. Orchard mean baag with 577,600 trees and arranges them so that the number of rows of trees equals the number of trees in each row. How many rows are there? अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रीज गिवन है 577,600 ट्रीज हैं. ठीक है. अब उसने गार्डनर ने उसको इन ट्रीज को इस तरह अरेंज किया कि जो नंबर ऑफ रोज ऑफ ट्रीज हैं वो इक्वल हो गई है नंबर ऑफ ट्रीज के इन ईच रो. अब मैंने टोटल नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करनी है. नंबर ऑफ ट्रीज गिवन है. ठीक है. 577,600. ठीक है. नंबर ऑफ रोज के लिए सिंपली आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है. स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड फाइंड आउट करना है. ठीक है. पेयरिंग कर लिया आप लोगों ने. 7 7 49 माइनस करने के बाद आंसर आएगा 8. ये जो सेकंड पेयर है आप लोगों ने नीचे उतार लिया विद रिमाइंडर. देन 7 में मैंने 7 ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 14. 114 में मैंने यहाँ पर 6 लिखा. ठीक है. और 146 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 876 आ रहा है. अब मेरे पास लास्ट पेयर रहता है 0 का. ठीक है. अब आपको पता है कि 1 पेयर ऑफ 0 के लिए आप क्वोशंट में 1 0 ऐड करते हो तो 760 इज द नंबर ऑफ रोज. ठीक है. तो 760 इसका आंसर आ गया. तो नंबर ऑफ रोज आपके पास क्या आ गई 760. ऑल राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज the students in a school can be arranged in 12, 15 and 18 equal rows and also into a solid square. What is the lowest number of students that can be in the school? अच्छा. अब students हैं स्कूल में जो जिनको अरेंज किया गया है 12, 15 एंड 18 इक्वल रोज में. अब टोटल लोवेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं. उसके लिए आप लोगों ने करना क्या है सिंपली आप लोगों ने पहले एलसीएम ले लेना है 12, 15 एंड 18 का. ठीक है. 12, 15 एंड 18 का एलसीएम लिया बाय डिवीजन मेथड तो आपके पास आंसर आ रहा है 180. अब 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली. अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास 2 का भी पेयर बन रहा है 3 का भी पेयर बन रहा है बट 5 एक ऐसा प्राइम फैक्टर है जो पेयर में नहीं आ रहा. ठीक है. इसका किसी के साथ भी पेयर नहीं बना हुआ. दैट मीन्स प्राइम फैक्टर 5 डज नॉट अपीयर इन पेयर. देयरफॉर लोवेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी. सिंपली आपने 180 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है तो आपके पास लोवेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे विच इज इक्वल्स टू 900. ऑल राइट. सो इस तरह आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. 529 students stand in the assembly hall so that there are as many students in a row as there are rows in the hall. How many students are standing in each row? अब 529 students मेरे पास टोटल हैं. ठीक है. अब आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने इन ईच रो. उसके लिए आप लोग करोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लिया 529. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो के लिए आपने स्क्वायर रूट सिंपली 529 का ले लिया. स्क्वायर रूट के लिए पेयरिंग कर ली. 2 2 ज़ा 4. 5 minus 4 is equals to 1. नेक्स्ट पेयर उतार लिया 29. 2 में मैंने 2 ऐड किया तो 4 के इक्वल आ गया. 4 के साथ मैंने 3 लिख लिया. 43 मल्टीप्लाई बाय 3 मेरे पास 129 के इक्वल होता है. दैट मीन्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो किसके इक्वल आ गए 23. सो दिस इज योर आंसर.
Question number 9. Mrs. Ali wants to buy a carpet for her square drawing room. If the carpet measures 324 square meters, what is the length of each side of the drawing room? अच्छा, मिसेस अली जो है एक कारपेट बाय करना चाहते हैं फॉर हर स्क्वायर ड्राइंग रूम, ठीक है। अगर कारपेट की जो लेंथ है वो मुझे गिवन है 324 स्क्वायर मीटर्स, तो मैंने लेंथ ऑफ ईच साइड बतानी है। लेंथ ऑफ ईच साइड के लिए आपने सिंपली इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। लेंथ ऑफ कारपेट गिवन है 324 स्क्वायर मीटर, लेंथ ऑफ ईच साइड के लिए स्क्वायर रूट ले लिया आपने 324 का, ठीक है। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड फाइंड आउट किया तो आपके पास 18 मीटर्स आंसर आ गया। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. Mariam wants to buy a tablecloth that covers her square tabletop completely. If the area of the tablecloth is 6,400 square centimeters, what is the length of the side of the table? ठीक है, अब मरियम जो है टेबल क्लॉथ बाय करना चाहती है टू कवर हर स्क्वायर टेबल टॉप, ठीक है। अगर मेरे पास लेंथ एरिया ऑफ द टेबल क्लॉथ गिवन है 6,400 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो मुझे लेंथ ऑफ ईच साइड बतानी है। उसके लिए मैंने क्या करना है, लुक एट हियर, एरिया ऑफ टेबल क्लॉथ गिवन है मुझे 6,400 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ईच साइड के लिए सिंपली इसका स्क्वायर रूट ले लोगे। स्क्वायर रूट के लिए पेयरिंग कर ली, 8 8 64, एंड ये यहाँ पर आपको पता है कि वन पेयर ऑफ जीरोस गिवन है, तो उसके लिए मैं एक 1 0 क्वोशंट में ऐड करूँगी, ठीक है। तो 80 सेंटीमीटर इज माई आंसर। Now, next question is, what is the smallest number that will divide into 216 to get a perfect square? अब मुझे smallest number find out करना है जो कि 216 को divide कर दे to get a perfect square। उसके लिए सबसे पहले आप लोग इसकी पाई फैक्टराइजेशन कर लेंगे। पाई फैक्टराइजेशन करने के बाद आप लोगों ने पेयरिंग कर ली। पेयरिंग करने के बाद आपने देखना 2 और 3 दो ऐसे नंबर्स हैं जो पेयर में जिनका पेयर नहीं बना हुआ, ठीक है। तो 2 और 3 डज नॉट अपियर इन पेयर, सो 216 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 6 टू बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। 6 से क्यों डिवाइड किया, अगर मुझे 2, अगर मेरे पास यहाँ से 2 और 3 हट जाए, ठीक है, तो मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रह जाएगा, विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने सिंपली नीचे जो डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 से डिवाइड कर लिया। 2 2 से कैंसिल, यहाँ से 3 3 से कैंसिल हो गया। 216 को दैट मीन्स मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 होता है। 216 को मैंने 6 से डिवाइड करना है टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसलिए मैंने 216 को 6 से डिवाइड किया, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 36। सो द स्मॉलेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इनटू 216 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर इज 6। ऑल राइट, Question number 12 is, a gardener plants trees in a square formation. If he plants 25 trees in a row, how many trees are there? ठीक है, अब मेरे पास number of trees in one row given है which is equal to 25, and as a gardener plants trees in a square formation, ठीक है, तो मैंने total number of trees के लिए 25 को 25 से multiply कर देना because square है, और आपको पता है कि square की 4 sides equal होती हैं। So आपने क्या करना है, trees in one row given है which is equal to 25, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज के लिए सिंपली 25 मल्टीप्लाई बाई 25 कीजिएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 625। सो दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर होमवर्क फॉर यू। So this chapter is completed. Inshallah we will start our new chapter in the next session. Till then, Allah Hafiz.